Hi everyone, my name is Ravis and in this video I am going to talk about UGC नेट। आज के इस वीडियो में हम लोग UGC नेट के बारे में बातें करेंगे, वो भी बिना किसी सुगर कोटिंग के। सबसे पहले अपने दिमाग में, आप सबके दिमाग में ये आता होगा कि क्या UGC नेट स्कैम है, क्योंकि 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे पैसे UGC कमा रही है। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ स्कैम है? हर 6 महीने पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। क्या ये एक सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट बन के रह गया है? क्या यूजीसी नेट, एनटीए नेट क्या हमारे लिए सीरियस भी है? सो ऑल दीज क्वेश्चंस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया तो व्हाट विल यू डू? दैट इज द मोस्ट एंड कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में। तो आज मैं इन्हीं सबके क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूं, क्योंकि आए दिन कभी यूजीसी नेट का एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, कभी जैसे 2000 पिछले साल देखा हमने 2024 में पेपर लीक हो गया, कभी एग्जाम एकदम लास्ट मिनट में पोस्टपोन कर दिया जा रहा है, पोस्टपोनमेंट आफ्टर पोस्टपोनमेंट। कभी बच्चे बहुत मेहनत करके जाते हैं, बहुत पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज कर देता है, पता नहीं कहां से क्वेश्चंस पूछ दे रहा है। इवन इज यूजीसी नेट इवन सीरियस अबाउट ऑल दोस थिंग्स? है ना? क्या बच्चों के फ्यूचर के भविष्य के लिए क्या वो सीरियस है? सिस्टम में क्या फ्लॉड है या कुछ और है? चलिए आज इस चीज को हम लोग अनकवर करने वाले हैं, आज इस चीज को हम लोग जानने वाले हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, आप इस वीडियो को अगर देख लोगे लास्ट तक आप बने रहना, आपके जितने भी दिमाग में क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेरीज होंगे, मैं इन सारे क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। और आप यहां से जाने के बाद आप एक फ्यूचर रोड मैप मिल जाएगा एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस फ्यूचर रोड मैप्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज यूजीसी नेट अ स्कैम? देखो ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं लेकिन कोई जॉब गारंटी देती नहीं है। और दूसरा चीज, क्या वैकेंसीज हैं? अगर वैकेंसीज हैं तो कहां हैं? है ना? और खासकर जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर से हो, चाहे वो हिस्ट्री से हो, कहां जाएंगे वो? क्वालिफाई करने के बाद क्या करेंगे? है ना? और किस तरह से हम इस सिस्टम को बीट कर सकते हैं, हार्ड वर्क करके या स्मार्ट वर्क करके? सो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आई नो एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, was created for transparency, but now it has become another government wing under pressure. तो सबसे पहली चीज, ये जो यूजीसी नेट है, इज इट अ ट्रैप विथ नो जॉब गारंटी? वेयर आर द वैकेंसीज आफ्टर क्लियरिंग द नेट? व्हाट शुड एन इंग्लिश या फिर ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड के स्टूडेंट को करना चाहिए आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट? और दूसरा, हाउ टू बीट द सिस्टम? इज इट रियली दैट वी नीड टू स्टडी वेरी हार्ड, या फिर हमें स्मार्टली वर्क करना चाहिए? है ना? सो let's say you have cleared the net, but now what? Or maybe you are preparing or wondering, what this even lead to a job? Will this even lead to a job? You're not alone. तो सबसे पहले क्वेश्चंस का जवाब ढूंढते हैं, इज यूजीसी नेट अ स्कैम और अ टेस्ट ऑफ अ विल पावर? तो नेट जो है वो एक्सट्रीमली कॉम्पिटेटिव होता जा रहा है धीरे धीरे। आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों में, खासकर 2 से 3 साल पहले देखोगे, तो नेट के जो एग्जाम के पैटर्न्स हैं वो बार बार बदल रहे हैं। है ना? कभी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अभी 2025 के जून के सिलेबस में देखोगे, आउट ऑफ क्वेश्चन दे रहे हैं, खासकर इंग्लिश लिटरेचर से, हिस्ट्री से, इन सब के पेपर्स में काफी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना? तो क्या ये एक्सट्रीमली टफ है? क्या एग्जाम क्वालिफाई करना एक्सट्रीमली टफ है? इट्स नॉट टफ, है ना? इट्स नॉट टफ, बट अगर स्मार्टली वर्क करोगे तो, है ना, इट स्टिल ओपन्स द डोर। देखो बहुत सारे फ्लॉज हैं, हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं, लेकिन देखो सिस्टम इज ब्रोकन बट नॉट होपलेस। क्योंकि आप अगर होपलेस हो गए तो सिस्टम कितना भी अच्छा हो जाए, यू वोंट बी एबल टू डू इट। तो सबसे पहले आपको होपलेस नहीं होना है, होपफुल होना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो आपको पता चलेगा, आप रियलाइज करोगे, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, है ना? मैंने 3 साल जॉब करी है गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन नाउ अब मैं पीएचडी करने जा रहा हूं। तो देखो, जब आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो आप एक चीज रियलाइज करोगे कि गवर्नमेंट जो ऑफिस है
है ना? वो फेलियर तो है, क्रूक तो है, लेकिन देयर इज स्टिल सम होप लेफ्ट, है ना? क्योंकि आप जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में वर्क करोगे, जहां भी वर्क करोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड देयर इज अ करप्शन इन इट। अगर अगर गवर्नमेंट सेक्टर ही खत्म कर दिया जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इंडिया का आधा करप्शन खत्म हो जाएगा, है ना? क्योंकि लोग गवर्नमेंट में जाते ही हैं करप्शन करने के लिए। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर वर्किंग 3 years इन अ गवर्नमेंट सेक्टर जॉब इन गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन हमारा वो क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इज एनटीए इवन सीरियस अबाउट स्टूडेंट्स? क्योंकि इस साल के जो क्वेश्चंस आए 2025 में, बहुत ही शॉकिंग क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। नेट कभी कभी सर्वर क्रैश कर जा रहा है, लास्ट मिनट पोस्टपोनमेंट हो जा रहा है, पोस्टपोन कर दिया जा रहा है एग्जाम को, कैंसिलेशन ड्यू टू लीक्स। पिछले साल देखो किस तरह से क्वेश्चन लीक हो गए जब एग्जाम को ऑफलाइन कंडक्ट कराना शुरू कर दिया। इसकी जीरो अकाउंटेबिलिटी है, बट फिर भी नेट ने कुछ सुधार किया, लेकिन जब सुधार किया तो उसने क्वेश्चन ही अलग अल्टर्ड पूछना शुरू कर दिए। लेकिन क्या हमें होप खो देना चाहिए? देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इट वाज क्रिएटेड फॉर द ट्रांसपेरेंसी, बट नाउ इट हैज बिकम अनदर गवर्नमेंट विंग अंडर प्रेशर। लेकिन हमें होप नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इसी सिस्टम में हमें रहना है, इसी जगह पे हमें रहना है, और इसी के साथ हमें चलना है। तो देयर इज ऑलवेज सम अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर सीकर्स। आपको सीकर बनना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा आपको, है ना? नेट में बहुत सारे फ्लॉड हो सकते हैं, एनटी में बहुत सारे फ्लॉड हो सकते हैं, लेकिन देयर इज स्टिल सम होप लेफ्ट। अब चलते हैं वैकेंसी। दूसरी सबसे बड़ी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, है ना? आफ्टर नेट वैकेंसी कहाँ है, वैकेंसी कहाँ है ना? हर कोई यही पूछता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा नेट क्वालिफाइड, आपने देखा बहुत सारे लोगों को नेट क्वालिफाइड, आप में से भी बहुत सारे लोग नेट क्वालिफाइड होंगे और स्टिल जॉब की तलाश कर रहे होंगे कि जॉब कहाँ है, वेयर इज द वैकेंसी, वेयर इज द वर्क। तो देखो, इसका एक ही आंसर है, एनटीए आपकी गारंटी नहीं लेती है कि आप जॉब कर पाओगे या नहीं। एनटीए करने के बाद, एनटीए नेट क्वालिफाइड होने के बाद, वो आपको ये नहीं कहती है, ये आपको उस चीज में क्वालिफाई नहीं करती है कि आप एक अच्छे शिक्षक हो या आप एक अच्छे एजुकेटर हो। वो बस पहला सीढ़ी है प्रोफेसर बनने के लिए, पहली सीढ़ी है एकेडमिक्स में जाने के लिए। उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं, है ना? आपको अपनी एकेडमिक स्ट्रांग बिल्ड करनी पड़ेगी, बाद में जाके पब्लिकेशंस होंगे, है ना? पीएचडी करनी पड़ेगी। जैसे आज भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज में देखोगे 5 नंबर नेट वाले को मिलता है, 7 नंबर जेआरएफ वाले को मिलता है, और 2-2 नंबर करके 5 पब्लिकेशन के 10 मार्क्स मिलते हैं। आपके एपीआई स्कोर बनाई जाती है, तो आपको उस कंपटीशन में रहना है ना? आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करके ये मत सोचो कि मुझे जॉब मिलनी चाहिए, जॉब कहाँ है, जॉब कहाँ है। देयर इज ऑलवेज अ फाइट। आप रियल फाइट में घुसते हो नेट क्वालिफाई करने के बाद। नेट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है। यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको करना है कि फाइंड योर पर्पस। अगर आप बिना पर्पस के आगे चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, यू विल नेवर सक्सीड, बिलीव मी। जैसे अगर आप कपड़े की दुकान में जाते हो, तो आप कपड़े वाले को कहते हो कि भाई कोई भी कपड़ा दिखा दो मुझे, जो दिखा दोगे मैं वही खरीद लूंगा। ऐसा नहीं होता, है ना? या फिर आप घर से निकल के रैंडमली कहीं नहीं चले जाते हो। आप पहले डिसाइड करते हो, डेस्टिनेशन डिसाइड करते हो, व्हाट्स योर डेस्टिनेशन, वेयर डू यू वांट टू गो। तो पहले आप डेस्टिनेशन डिसाइड करो, फाइंड योर पर्पस। आपको करना क्या है, नेट करनी है, नेट देनी है आपको, या नेट को सेकेंडरी ऑप्शन में रखना है, या फिर आप नेट दे के जेआरएफ करके पीएचडी करना चाहते हो, फिर एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि क्यों नेट देना, बार बार नेट देना क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 4 से 5 बार फेलियर्स हैं, है ना? 2-2 मार्क्स से छूट जा रहे हैं, 3-3 मार्क्स से छूट जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि क्या मुझे नेट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल आस्क योरसेल्फ, अपने हार्ट से पूछो, है ना? अपने डेस्टिनेशन को फाइंड करो, आपको करना क्या है। जब आप एक डेस्टिनेशन को फाइंड करते हो ना, तो आपका रास्ता आधा अपने आप क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको इस रास्ते से लेके यहाँ तक पहुंचना है। रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। हर चीज में, किस में प्रॉब्लम्स नहीं है भाई? लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जिंदगी ही प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। फिर भी आप क्या करते हो? आप रास्ता ढूंढते हो और उस रास्ते पे चलते हो, है ना? जितनी भी कठिनाइयां हो, उस कठिनाइयों को क्रॉस करके पहुंचते हो।
गवर्नमेंट एजेंसी में बहुत फ्लॉड हैं, लेकिन थोड़े होप तो हैं। चलो मान के चलते हैं पीसीएस के एग्जाम दे रहे हो आप, पीसीएस के एग्जाम में 20% 30% घोटाला हो रहा है, 70% सीट आज भी तो है बचा हुआ, 70 नहीं तो 60% तो बचा हुआ है, आप उस पर फाइट करो। आपको एक सीट चाहिए ना, सारी की सारी सीट तो नहीं चाहिए। तो वैकेंसी आफ्टर नेट आए ना आए डजेंट मैटर, आपको मैं 5 से 6 ऐसी चीजें बताता हूं जहां से आप वैकेंसी, जहां से आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। सबसे पहली चीज है गवर्नमेंट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो। देखो यहाँ बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, है ना, किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज पढ़े हो तो ज्यादा चांसेस है कि आपके सिलेक्शन होंगे। अगर आप उस प्रोफेसर को जान रहे हो, है ना, उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को जान रहे हो, क्लोजली जान रहे हो, तो आप उनको अप्रोच करो, उनके द्वारा उनके नजदीक रहो, उनके फेवर में रहो। हाँ, मैं सारी रियलिटी बताऊंगा, मैंने बोला ना, विदाउट सुगर कोटिंग आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हाट यू शुड डू एंड हाउ यू शुड डू, है ना। आई डोंट वांट टू सी यू एज अ फेलियर। तो सबसे पहली चीज आती है गवर्नमेंट सेक्शन, मतलब गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। वहां पे अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो आपके 99% चांसेस बढ़ जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके जॉब होने के सिलेक्शन में, चाहे डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे बीएचयू हो, है ना। एंड देन कम्स द स्टेट यूनिवर्सिटी, जो पीसीएस के थ्रू लेता है या फिर डायरेक्ट लेता है। डायरेक्ट अगर लेगा तो एपीआई के थ्रू लेगा, जैसे मैंने बताया, नेट के 5 मार्क्स होंगे, जीआरएफ के 7 मार्क्स होंगे, इस तरह से आपके एपीआई स्कोर बनेंगे, फिर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा एंड देन यू विल गेट द जॉब। तो आप हमेशा यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट को चेक करते रहो, आप हमेशा पीसीएस के वेबसाइट को चेक करते रहो, जैसे बीएसयू ऐसी बिहार के लिए है ना, यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश के लिए है, जेकेपीएससी जम्मू कश्मीर के लिए है। तो इसके वैकेंसीज आप देखते रहो। तीसरा आपका जॉब अपॉर्चुनिटी, देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करनी है, इस चक्कर में मत पड़ो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करनी है। गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी नहीं रखा है। गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा दलदल है जहां पे आप एक फिक्स सैलरी में पड़े रह जाओगे। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी बहुत अच्छी होती है, आई एग्री, लेकिन दे आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जहां पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से के बराबर या उससे ज्यादा सैलरी मिल सकती है। और आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, तो आपको लगेगा कि हम क्या ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज में, क्या ही कंट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, बहुत सारी चीजें, जैसे आप एनजीओ में काम कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, कॉपी राइटिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। किसी पब्लिकेशन हाउस में जा सकते हो, अप्लाई तो करो। आपको अगर आप घर पे बैठे रहोगे और सोचोगे सब कुछ मिल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। घर पे बैठे 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 फ्रस्ट्रेशन में रहोगे। सो वेक अप एंड स्टार्ट वर्किंग। वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी जिंदगी में हमेशा, देखो मैं एक चीज बहुत बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं, जितने भी फेमस पर्सन है, जितने भी करोड़पति हैं, जितने भी अरबपति हैं, खरबपति हैं, बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, किसी की भी कहानी उठा के पढ़ लो, किसी भी इंसान ने 8 घंटे वर्क नहीं करे हैं। वो 10-10, वो 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे वर्क करता है। किसी किसी ने तो 20-20 घंटे वर्क करे हैं, तब जाके वो उस मुकाम तक पहुंचता है। आप घर में बैठे रहोगे, खाना खाते रहोगे, सोते रहोगे और सोचोगे मैंने तो नेट निकाल लिया, अब क्या करूं, अब जॉब ही नहीं मिल रही। फाइंड योर अपॉर्चुनिटी, मैं हमेशा कहता हूं, आपको ढूंढनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी, क्रिएट करनी पड़ेगी। इतने सारे लोग हैं भाई, 1.4 ट्रिलियन, पता नहीं कितने कितने लोग हैं इंडिया में, 1 ट्रिलियन तो क्रॉस ही कर गए होंगे, बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितना, मैंने देखा नहीं है वैसे 2011 के अनुसार क्या है और रिसेंट क्या है, लेकिन इतने सारे पॉपुलेशन है इंडिया में, अगर आप उसको एक एक रुपए भी उससे लोगे तो आप बिलियनियर बन जाओगे। सो थिंक बिग। आप अपना नया कोचिंग शुरू कर सकते हो, नेट की कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो, इंग्लिश पढ़ा सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो जिस तरह से मैं बना रहा हूं। आप अपनी छोटी छोटी जो समय होते हैं ना, उस समय को यूटिलाइज करना सीखो, है ना, समय को वेस्ट ना करते हुए यूटिलाइज करना सीखो। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने की जगह पे कुछ यूजफुल चीजों को देख लो और अपने कंटेंट को क्रिएट करो। बी ए कंटेंट क्रिएटर। लैंग्वेज ट्रेनर बन सकते हो आप, यूपीएससी या नेट की कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो जैसे मैंने बताया। और जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो यूजीसी नेट करके या जीआरएफ करके पीएचडी करने चले जाते हैं और बाद में एकेडमिक्स में चले जाते हैं। तो एक सबसे की एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं, डोंट वेट फॉर द जॉब पोस्ट, चेज देम, है ना, कीप ट्रैक ऑफ देम, चेज करो। जब तक आप चेज नहीं करोगे ना, आपको मिलेगी नहीं।
जैसे बचपन से ही आप देखोगे, जब आप हाई स्कूल में होगे, जब आप मिडिल स्कूल में जब आप हाई स्कूल में होगे, जब आप यूनिवर्सिटीज़ में गए होगे, तो आपको कोई लड़की पसंद आती होगी, तो क्या वो ऐसे बैठे-बैठे आपको पसंद आ जाएगी और वो आपसे बातें करने लगेगी? आप चेज़ करते हो उसे, उसको परस्यू करते हो। उसी तरीके से करियर है आपका। ये नेचर के डिज़ाइन है। हम नेचर के बियॉन्ड नहीं हैं। हमने चीज़ों को उस तरह से सिस्टम को उस तरह से बिल्ड कर दिया है कि आपको बिना चीज़ किए उस चीज़ को मिले वो चीज़ मिलने वाला नहीं है। तो इंसान जो है ना, बिना चीज़ किए कुछ भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकता। आपको पहाड़ों पे चढ़ना है, तो आपको गोल फाइंड करना पड़ेगा। फिर आप चलना स्टार्ट करते हो, मेहनत करते हो। फिर जब ऊपर पहुँचते हो ना, तो आपको वो व्यू दिखता है और वो व्यू देख के आप बहुत खुश हो जाते हो। तो वो एक दिन में नहीं आती, एक सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता आपको। यू कीप वर्किंग, है ना? कंटीन्यूअस वर्क करते रहते हो। अब देखो, जिसने यूजीसी नेट नहीं निकाला है, अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, सर यूजीसी नेट कैसे निकाले? अब दिनों-दिन यूजीसी नेट बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। कोई-कोई 8-8 बार अटेम्प्ट कर रहा है, कोई 10-10 बार अटेम्प्ट कर रहा है, कोई 15-15 बार अटेम्प्ट कर रहा है और कह रहा है प्राउडली कि देखो मैंने इतनी बार अटेम्प्ट किया। तो मैं उसको ब्लेम नहीं करता। कुछ लोग मैंने देखा है, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि वो दूसरे का सीट खा गया। चलो ठीक है, उसे जेआरएफ ऑप्ट नहीं करनी चाहिए। एक बार उसने जेआरएफ ले ली, दूसरी बार नहीं ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम ही वैसा है कि आप 1 साल के बाद आपकी नेट की वारंटी खत्म हो जाती है, आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो। मिनिमम 2 साल होता है। आप अगर बीएचयू में अप्लाई करोगे, जेएनयू में अप्लाई करोगे, तो आपको सिर्फ 2 साल देंगे या 1 साल देंगे, 1 ईयर देंगे और आपको बोलेंगे 2024 जून 2024 तक अगर आपका नेट है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो उस वैकेंसी के लिए। आप तो बॉन्ड हो उस चीज़ में, दोबारा देनी पड़ेंगी। वन एवरी साल कम से कम 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। बहुत सारे पैसे क्रिएट होते हैं इससे, लेकिन जॉब अपॉर्च्युनिटी कम है। हर चीज़ में जॉब अपॉर्च्युनिटी कम है। कहीं भी ज़्यादा जॉब नहीं है। यूपीएससी करने वाले को देखो, 0.1% सक्सेस रेट है। उसी तरीके से जेआरएफ की भी 0.1% सक्सेस रेट है। 50 से 60 लोगों को जेआरएफ मिलता है हर साल। बट दैट डज़ नॉट मीन कि अगर आपको जेआरएफ नहीं मिला तो आप पढ़ने में तेज़ नहीं हो। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ही बिल्कुल अलग है। रट्टे मार क्वेश्चन्स आ रहे हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप होप खो दो। आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिलेबस को समझना पड़ेगा। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिलेबस आपने समझ लिया, तो आप आधा एग्ज़ाम क्वालीफाई कर चुके हो और ये जो आधा एग्ज़ाम बचा है, वो आपको क्वेश्चन करने वाले या क्वेश्चन बनाते हैं, उसके माइंडसेट को समझना पड़ेगा। तो उसके माइंडसेट को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछने वाले के माइंड को समझोगे। सो वंस यू क्रैक दोज़ कोड कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम क्वालीफाई करना। बिलीव मी, अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ लिए और आप क्वेश्चन पूछने वाले के माइंड को समझ लिए, आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्वालीफाई नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि शुड आई कंटिन्यू वर्किंग, या फिर मैं पीएचडी करने चला जाऊँ या कुछ और करूँ या यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाऊँ या अपना कोचिंग सेंटर खोल लूँ। बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू गेट सक्सेस। मैं भी चाहता हूँ कि सक्सेसफुल हो जाऊँ। लेकिन सक्सेस एक दिन में नहीं आता। इट टेक्स टाइम, कंटीन्यूअस हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, है ना? और सबसे पहली चीज़, आपको गोल फाइंड करनी पड़ेगी। अगर आप गोल फाइंड नहीं करोगे, आपके अगर गोल नहीं है कि मुझे यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो आप कभी ए से बी तक नहीं पहुँचोगे। ये दुनिया की खोज नहीं है, सोल की खोज नहीं है कि आप निकल गए वास्को डी गामा की तरह और आपने खोज कर ली एक न्यू फाउंड लैंड को। इट्स नॉट दैट, है ना? हर हर इंसान सिक्योर जॉब चाहता है। हर इंसान चाहता है, एक स्टेबिलिटी चाहता है, बट स्टेबिलिटी कभी नहीं मिलती किसी को। दैट इज़ व्हाट गिव्स यू, दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्स यू। है ना? वो इंस्पिरेशन आपको अंदर से आनी चाहिए। जिस दिन आप थक गए, जिस दिन आप रुक गए, उस दिन आपका द एंड हो जाता है। सो आई होप मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, यूजीसी नेट पे, क्या यूजीसी नेट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सर्टिफिकेट बन के रह गया है? क्या यूजीसी नेट पे आपको ट्रस्ट करनी चाहिए? एंड आई एम आस्किंग यू दीज़ क्वेश्चंस आफ्टर लिसनिंग टू मी। आप इस क्वेश्चंस के जवाब दो, खुद ही आप जवाब दो। देखो, कोई भी चीज़ सिर्फ़ सर्टिफिकेट बन के नहीं रहती है। एक्स्ट्रा ऐड ऑन है, आप ये समझ लो। पर आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा बनी रहनी चाहिए, है ना? कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग। आप फिक्स्ड हो जाओ, ये करना है।
अगर ये करना है तो इसी में आगे जाना है ना? बिल्कुल सक्सेस मिलेगा। और आपको अगर अब जैसे मैं कहता हूँ आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन करो। अगर एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना है तो आप मेरे चैनल को जॉइन कर लो। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं बनाऊं आपके लिए, है ना? क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आपको सही गाइडेंस दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पे। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं आपके और भी फ्रस्ट्रेशन को क्लियर कर पाऊं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया अब क्या करना है, जेआरएफ कर लिया अब क्या करना है, अप्लाई करने वाले हो अब क्या करना है, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो अब क्या करना है ना? किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड आपके क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालो एंड मैं उसके जवाब का, उसके सवाल आपके जवाब का, आपके सवाल का जवाब दूंगा दूंगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।